आज की जो कहानी है हमारी, वो हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई कहानी है। उस कहानी का शीर्षक है सच बोलना एक बहुत बड़ा अपने आप में तप होता है। हमारी जीवन में जो झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, वो हमें कितना नुकसान पहुंचा देती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। इससे हमें जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर होता है हमारे जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारी सी कहानी है। एक गांव था। उस गांव में एक अनपढ़ गंवार, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है, एक लड़का रहता था। अब पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वो हमेशा शरारतें करता, और उसमें सबसे बड़ी शरारत की एक आदत थी झूठ बोलने की। वो हर बात में झूठ बोलता, इवन यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी बहुत झूठ बोलता। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, ये झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, इससे किसी दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ। लेकिन वो नहीं समझा। उस बालक का नाम था भोलू। भोलू गांव में अनपढ़ था, तो सभी आसपास के गांव के लोग उसे भेड़ बकरियां चराने के लिए गांव में के जंगल के बाहर भेजने लगे। वो भेड़ों को इकट्ठा करता और गांव से दूर एक जंगल में भेड़ों को चराने चला जाता। एक दिन उसे एक शरारत सूझी कि मैं आज गांव के लोगों को परेशान करता हूं। तो वो एक परेशान करने के लिए उसने एक युक्ति लगाई। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, वो भेड़ों को भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। अब ये आवाज़ जो थी गांव के लोगों तक पहुंची, उनके कानों तक पहुंची। तो उन्होंने सोचा हो सकता है भोलू जो है किसी परेशानी में पड़ गया हो। सभी हाथ में लाठियां लेकर के भोलू जहां पर भेड़ों को चराने ले जाता था पहुंच गए। देखा तो भोलू दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जब गांव वालों को देखा कि आसपास ना भेड़िया दिखाई दे रहा है ना भोलू दिखाई दे रहा है, तो पेड़ पे से धीरे से भोलू नीचे उतर करके आया और हंसने लगा। देखो, बेवकूफ़ बन गए ना सब लोग। यहाँ ना तो भेड़िया आया है और ना ही किसी को कोई परेशानी हुई है। मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो झूठ बोला। हा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो इस हरकत से, भोलू की इस हरकत से, झूठ बोलने की आदत से गांव के लोगों ने उसे बहुत डांटा कि तुम ये जो कर रहे हो, तुमने आज जो किया है वो बहुत गलत किया है। अब जीवन में कभी अगर तुम बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे हम। बस भोलू ने मुस्कुरा करके और बात को टाल दी। अब एक दिन लगभग 6 महीने बाद स्थिति ऐसी बन गई कि कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा हो जाता है। उस दिन भोलू जैसे ही भेड़ों को लेकर के जंगल में चराने के लिए पहुंचा, तो वहाँ पर हकीकत में, सही में एक भेड़िया आ गया और छोटी छोटी भेड़ों को मार करके खाने लगा। भोलू डर गया, सहम गया कि अब पता नहीं क्या होगा, और झटपटाहट के साथ उसी पेड़ पर पुनः चढ़ गया जहां से पहली बार उसने झूठ बोल करके गांव के लोगों को बुलाया था। अब वहां पर पेड़ पर खड़े होकर के बहुत जोर जोर से रो रो करके चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे भेड़ मार डालेगा, भेड़िया मार डालेगा, मेरी भेड़ों को मार डालेगा। गांव वाले तक ये बात पहुंची, लेकिन उन्होंने ये समझा कि हो सकता है भोलू हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, मजाक कर रहा हो हमारे साथ। किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। तो भेड़िए ने भोलू के ऊपर भी एक झपटा मारा और उसके भी हाथ पैर में चोट आ गई, खरोंच आ गई। रोने लगा भोलू।
भेड़िया नुकसान करके किसी तरीके से अपने आप को बचाया भोलू ने और भेड़िए को भगाने की कोशिश की। गांव में जब वो लथपथ होकर के पहुंचा तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की आज? तो भोलू ने रोते हुए बोला कि आज सही में भेड़िया आया था, उसने कुछ भेड़ों को भी मार डाला और मुझे भी मारना चाह रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया। तब गांव वालों ने बताया कि देखो भोलू, तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो और उस दिन तो तुमने तमाशा बना दिया था कि गांव वालों का जो कीमती समय होता है, जिस समय वो खेतों पर जाते हैं फसलों के देखरेख के लिए, उस समय पर लोगों को तुमने परेशान किया, झूठ बोला कि भेड़िया आया है। अब हमेशा लोगों ने ये ठान लिया था कि तुम्हारे साथ ये मजाक करने की, झूठ बोलने की आदत है, कोई बात पर तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, कभी विश्वास नहीं करेंगे वो। भोलू ने क्षमा मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से आज मेरी हो सकता था कि जान चली जाती। मेरी आवाज़ सुनकर भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो सभी गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है, इस हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प करो। अब जल एक बहुत शुद्ध तत्व होता है, जब हाथ में जल लेकर के हम संकल्प लेते हैं तो हमारी संकल्प में ताकत आ जाती है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर उसने हमेशा सच बोलना शुरू किया, लोगों का विश्वास पुनः एक बार जीता और लोगों से भी यही कहता कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना जब आप किसी विकट विपदा में पड़े जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए जीवन में। सच एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ को छुपाने के लिए हमें कई बार झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। हम ऐसी स्थितियों को बनने ही ना दें, अपने जीवन में आने ही ना दें। सच का सामना करें। सच बहुत कीमती है, अपने आप में एक तपस्या है, तप है, और जिसकी सच बोलने की आदत पड़ जाती है उसके आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। जैसे हमने एक कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भी सुनी है कि किस तरीके से उन्होंने सत्य की साधना की थी, तप किया था। तो कोशिश करें, अगर हमारे जीवन में हम कभी कभार भी अगर झूठ बोलते हैं तो स्थितियों का सामना करना सीखें, सही बोलें, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में निश्चित ही सहायक होगी, सहायता प्रदान करेगी। हैव ए नाइस डे। और ऐसी ही कहानियाँ लेकर के मैं आपके बीच आता रहूँगा और कहानियों के माध्यम से हम जो सीख ले रहे हैं उन्हें अपने जीवन में हम उतारने की कोशिश भी करेंगे।